देखो झुकना तो तुमको पड़ेगा। और वैसे भी जब हमें जीवन में अच्छाई के आगे झुकना पड़े, भगवान के आगे सर झुकाना पड़े, अगर हमारे सर झुकाने से हमारा जीवन सुधर जाए, अगर सर झुकाने से हमारी बुरी आदतें नष्ट हो जाएं, अगर सर झुकाने से हमारा जीवन संवर जाए, तो हमें सर झुका लेना चाहिए और अपनी सारी बुराइयां खत्म कर देनी चाहिए। हमें काम करना चाहिए अपने आप पर, ताकि हमारा जीवन संवर सके। इसलिए झुकना, अगर आपके फ़ायदे का समझौता हो तो वहाँ पर झुक जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर झुकने से आपका स्वयं का जीवन सुधर रहा है, आपका पुनर्निर्माण हो रहा है। वहाँ आपको कोई नीचा नहीं दिखा रहा है, बल्कि आपका जीवन संवारा जा रहा है। आपको ईश्वरीय गुणों की वैल्यू बताई जा रही है। आपने आज तक जीवन में जो नहीं सीखा, वो आपको सिखाया जा रहा। आपने कभी नहीं सीखा औरतों की इज्जत करनी चाहिए, वहाँ पर आपको ये सिखाया जाता है कि ऐसे औरतों की इज्जत की जाती है। आपने कभी नहीं सीखा कि आपके घर में औरतों को प्रताड़ित किया जाता था, आपकी माँ के ऊपर हाथ उठाया जाता था, इसलिए आपने उसका कभी विरोध ही नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल थी। लेकिन यहाँ पर झुकने का मतलब है औरतों का सम्मान करना, औरतों की इज्जत करना, उनकी वैल्यू करना, उनको समझना। इसलिए यहाँ पर झुकने का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पुरुष ही नार्सिसिस्ट होते हैं, महिलाएं भी नार्सिसिस्ट होती हैं। कहीं कहीं पर महिलाएं भी नार्सिसिस्ट होती हैं और कहीं कहीं पर पुरुष नार्सिसिस्ट होते हैं और कहीं कहीं पूरा परिवार नार्सिसिस्ट होता है। इसलिए अपने गलत पर्सनैलिटी बिहेवियर को समझें और उसे ख़त्म करें, अपने आप पर काम करें।